हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आपको इस प्रश्न को स्वयं हल करके देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप रीजनिंग का अभ्यास कर रहे हो तो ज़रूरी ये है कि आप पहले स्वयं कोशिश करें इस सवाल को हल करने की। दोस्तों, उसके बाद वीडियो में सॉल्यूशन को भी देखिए, क्योंकि हो सकता है आप अलग पैटर्न से हल कर रहे हो और हम जो यहाँ पर समझाने जा रहे हैं वो अलग पैटर्न से समझा रहे हो। तो दोस्तों, रीजनिंग में तो ये ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्नों को जान पाओ कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस किस पैटर्न से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है 64:4 और फिर ये समान अनुपात का चिन्ह है और फिर ये लिखा हुआ है प्रश्न चिन्ह अनुपात 6। तो दोस्तों, हमें ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शनों में जो संख्या लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमें पहले यहाँ पर ये देखना होगा कि समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं लिखी हुई है इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। क्योंकि दोस्तों, जो संबंध इन दोनों संख्याओं में होगा वही संबंध तो इन दोनों संख्याओं में भी होगा। तो फिर हमें जब ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर कौन सा संबंध है, तो ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए अब जल्दी से हम सवाल को हल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 64:4 लिखा हुआ है और अब आपको ये सोचना है कि 64 के द्वारा 4 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या फिर 4 के द्वारा 64 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ तो आपको सीधा ही संबंध दिखाई दे रहा होगा कि अगर 4 का घन किया जाता है तो 64 ही तो आता है। बिल्कुल दोस्तों, इसमें गलत ही क्या है, 64 ही तो आएगा। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर ये भी तो देखना होगा कि आपका आंसर ऑप्शन में आ भी रहा है या नहीं, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर भी अगर 6 का घन करते हो तो 6 का घन तो 216 आता है। लेकिन दोस्तों, ऑप्शन में कहीं भी 216 नहीं है, तो इस तरीके से हम सवाल को हल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ पर दूसरा मेथड सोचना होगा कि क्या कोई और तरीका भी है जिसके द्वारा हम 64 से 4 प्राप्त कर सकते हैं, या फिर 4 से 64 प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल है दोस्तों। दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, 4 का वर्ग करना चाहिए। दोस्तों, 4 का वर्ग जब हम करते हैं तो 16 आता है और फिर उसके बाद आप सोचिए कि 16 के द्वारा हम 64 को कैसे प्राप्त करेंगे। दोस्तों, 16 से हमें 64 प्राप्त करना है तो हमें 4 का गुणा करना होगा। तो समझे दोस्तों, कैसे 4 के द्वारा 64 को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, हमने यहाँ पर सबसे पहले 4 का वर्ग किया और 4 का वर्ग 16 प्राप्त हुआ, और फिर ये सोचा कि 16 से 64 कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो 16 का गुणा जैसे ही हमने 4 से किया तो 64 आ गया। तो दोस्तों, अब हम ये भी पता लगा सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको 6 का वर्ग करना होगा, और दोस्तों 6 का वर्ग जो होता है वो 36 होता है, और 36 में दोस्तों आपको 4 का ही गुणा करना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी आपने 16 में 4 का गुणा ही किया था। दोस्तों, 36 में जब 4 का गुणा किया जाता है तो कितना आंसर आता है दोस्तों, 144 आता है। और आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन ए है उसमें 144 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए में लिखा 144 हमारा आंसर सही होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।